नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हो आप? बढ़िया महसूस कर रहे हो ना? चल रहा है आपको। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की कहानी। ओके, शुरू करते हैं मेरे भाई। बच्चों, आज की क्लास का टाइप नंबर 1। आज की क्लास का टाइप नंबर 1 और इस टाइप के दो सवाल मिलेंगे मेरे भाई। सब में ये दिया है कि यदि x * 4 = 2 है तो x की पावर 6 - 88x³ - 3 की वैल्यू क्या होगी? सवाल में दिया है x * 4 = 2। अच्छा, x के अंदर वहां पर क्या आ जाएगा? x² - 4x = 2। ये क्वेश्चन आपको दिया है, x² - 4x = 2 सवाल दिया है और सवाल में पूछा गया है भाई साहब ये पूछा है। तो इस टाइप को आपको करना कैसे, क्या करना है? यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ हाईएस्ट पावर 6 है x की, तो आपको किस पर दिखाना है? आपको पावर 2 से पावर 6 में जाना है, तो कैसे जाओगे? x के अंदर पावर 6 - 4 = 2 आपसे सवाल में पूछा है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, पावर 6 कैसे जाओगे? अगर आपको पावर 2 से अगर पावर 6 में जाना है तो आपको दोनों तरफ से क्यूब करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से लेफ्ट साइड से और राइट साइड से क्यूब कर दो मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे आंसर। अब आप ये समझो a - b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब x² + x की पावर 6 - b क्यूब 4x का क्यूब करोगे तो 64x क्यूब, a क्यूब - b क्यूब - 3ab। जब 3ab करोगे दोनों गुणा 3ab, 3ab करोगे दोनों गुणा, भैया 3ab करोगे तो 3 चौक 12 x² x में आता है 12x क्यूब, 12x क्यूब ब्रैकेट में a - b, ब्रैकेट में a - b, आप बोलोगे आंसर ब्रैकेट में a - b बराबर राइट साइड में आ जाएगा 2 का क्यूब। तुमने फॉर्मूला लगा दिया मेरे भाई, a क्यूब - b क्यूब - 3ab ब्रैकेट में a - b, क्लियर? इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे आंसर बिल्कुल सही। अब सवाल में लॉजिक क्या है? आपको ये x² - 4x परेशान कर रहा है, ये x² - 4x और भाई साहब सवाल में इसी की वैल्यू आपको दे दी है, सवाल में इसी x² - 4x की वैल्यू दे दी है और यही सवाल को सॉल्व करने का लॉजिक है मेरे भाई। तो x² - 4x से जो a - b है, आप इसकी जगह 2 पुट कर दीजिए, आप x² - 4x की जगह पुट कर दीजिए मेरे भाई, 2 पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए। अब 2 क्या हो जाएगा मेरे x की पावर 6 माइनस 12 दूनी 24x क्यूब माइनस 64 माइनस 24 माइनस 84 माइनस 88 x की पावर 6 माइनस 88x क्यूब बराबर जाएगा 8 आ गया। और ये आपसे पूछा है, सवाल में यही आपसे पूछा है x की पावर 6 माइनस 88x क्यूब माइनस 3 x की पावर 6 माइनस 88x क्यूब इसके लिए मैंने निकाल दी 8 इसके लिए 8 आ गई और 8 में से 3 घटाएंगे माइनस 5 सवाल का आंसर माइनस 5 समझ में आया? माइनस 5 आंसर। कोई प्रॉब्लम? तो इस टाइप के सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। अगर आपको पावर 2 से पावर 6 में जाना है तो सोचो दिमाग तोड़ो, क्या करोगे? सीधा आपको क्यूब कर देना है, दोनों तरफ से क्यूब कर देना है। चलिए एक सवाल और होगा आपके सामने, एक सवाल और होगा, एक सवाल और होगा मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ही करके बताइए। यदि 2 a² - a - 2 बराबर 0 इसकी वैल्यू क्या? सवाल में क्या दिया आपको? सवाल में आपको दिया 2 a² - - a - 2 राइट साइड में, एक की हाईएस्ट पावर 2 है, एक की हाईएस्ट पावर 2 है, आपको पावर 2 से हाईएस्ट पावर 6 में जाना है, दोनों तरफ से क्यूब करिए, दोनों तरफ से क्यूब करो, क्यूब करके आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले बात कहां से फॉर्मूला लगाया? कैसे बच्चों ने फॉर्मूला लगाया? a - b a - b a - b 3 a - 3 3 3 4 12 x x में क्यूब 12 दूनी 24x क्यूब 24x क्यूब 24 24 24 24 हो गया। तो भैया जोड़ नहीं पाते, 12 दूनी 24x क्यूब 24x क्यूब मिल जाएगा। चलो जल्दी से करो फटाफट, यार टाइम नहीं लगाना होता यार, जल्दी कर दो भाई जल्दी। पावर 2 से पावर 6 में जाना है, क्यूब कर दीजिए। इसकी वैल्यू वाली 5 सवाल का आंसर 5 है, खत्म। अगला टाइप, अगला टाइप, अगले टाइप में 4 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट टाइप के 4 सवाल अगला टाइप मेरे भाई, ध्यान सुनिए, सब बच्चे ध्यान सुनिए, अगला टाइप और अगला टाइप बहुत ज्यादा लॉजिकल है, सबसे ज्यादा लॉजिकल है। मिस सुनिए मेरे, सवाल में ये दिया है यदि x² - 2x + 4 = 0, अगर x² - 2x + 4 = 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सवाल में आपको ये दिया है कि अगर x² - 2x + 4 = 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये सवाल है, अब सुनिए मेरे भाई। लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर x² - 2x + 4 = 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस इज माय क्वेश्चन, आप बोलोगे सर दिस इज माय क्वेश्चन। दो तरीके, आप यहां से x का वैल्यू निकालो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन दी है ax² + bx + c = 0, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। ये अगर यहां से x का मान निकालना मेरे भाई, x का मान होता है -b + -√b² - 4ac / माइनस का b + -√b² - 4ac / इसे हम सीधा फॉर्मूला कहते हैं द्विघात समीकरण। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो। तो दो रास्ते हैं इस क्वेश्चन को करने के, हाई लेवल सवाल है, या तो आप यहां से सीधा फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू निकालो, आप यहां से x की वैल्यू निकालो और जो भी x का मान आएगा वो यहां पे रखो, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाओगे। अगर आप यहां से x का मान निकालना तो बहुत बुरी x की वैल्यू आएगी, बहुत x का मान आएगा और x का मान इमेजिनरी आएगा, काल्पनिक x का मान जब आप निकालोगे तो इमेजिनरी आएगा, काल्पनिक आएगा, यहां से काल्पनिक, फिर वो वैल्यू यहां पे रखो, फिर सॉल्व करो, पावर 4 नहीं हो पाएगा, बहुत लेंदी है। दूसरा कि बेटा ये जो सवाल है ना, ये स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चंस इनमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। These are special questions, इनमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। आप ये देखो सवाल में क्या दिया, x² - 2x + 4 = 0, 4 मतलब 2x², 4 मतलब 2x² = 0, ये आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है। अब ये बताइए कौन से फॉर्मूले में आता है? मैं यहां से x का मान निकालूंगा ही नहीं, ये क्लास में आप यहां से x का मान निकाल के यहां पे रखो, मैं x का मान निकालूंगा ही नहीं, मैं x का मान निकालूंगा ही नहीं मेरे भाई। आप ये सोचो यहां से तो ये फॉर्मूला x² - 2x + 2 इसमें आता है, आपने a q - b का फॉर्मूला सुनाओ, a q - b का फॉर्मूला होता है a + b a + b इनटू ब्रैकेट में a² - ab + b, ये होता है, ये वही तो नहीं, ये a² - ab + b वही तो है। अगर मैं यहां पे दोनों तरफ x + 2 से गुणा कर दूं, अगर मैं यहां पे दोनों तरफ लेफ्ट साइड में x + 2 से गुणा कर दूं, क्या कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बेटा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा a + b इनटू a² - ab + b, ये a q + b का फॉर्मूला बन गया, ये x³ + 2 का फॉर्मूला बन गया मेरे भाई। और 0 के x + 2 गुणा करेंगे 0 आएगा, यहां से x³ की वैल्यू आ गई, 2 का क्यूब बन जाएगा -8, x³ की वैल्यू -8 आ गई, यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां से ध्यान सुनिएगा, यहां से x का जो भी मान आएगा इमेजिनरी वैल्यू, यहां से आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू इमेजिनरी यानी काल्पनिक वैल्यू आएगी, x की वैल्यू इमेजिनरी, x का मैंने मान निकाली, x की जो भी वैल्यू आएगी, x की जो भी सब वैल्यू आएगी उसका क्यूब हमेशा -8 होगा, उसका क्यूब हमेशा -8 होगा, x का जो भी मान यहां से आएगा इमेजिनरी काल्पनिक उसका क्यूब -8 के बराबर है। ये बात ध्यान रखिएगा, x जगह में इसका मतलब ये आपके सामने x की पावर 27, इसका मतलब ये नहीं x पावर 3 है, ये नहीं है जगह में, अब x की पावर 27 यहां से x की 3 वैल्यू आती है, 3 वैल्यू जितनी पावर है x की उतनी वैल्यू आएगी मेरे भाई, यहां से x की 3 वैल्यू आएगी बेटा, समझ में आया? जब आपके सामने लिखा x की पावर -8 तो x की पावर -8 बात खत्म, इससे आगे कुछ नहीं, समझ में? अगर आपके सामने लिखा x की पावर -8 x की पावर -8 बात खत्म, यहां से पता है कि दोनों तरफ क्यूब x पावर -2 x पावर -2 x satisfy कर रहा है, x पावर -2 x satisfy करेगा, -4 4 4 4 जो बार-बार जो satisfy करेगा, x पावर -2 यहां से x की वैल्यू आएगी, कोई ऐसी इमेजिनरी वैल्यू है जिसका क्यूब करने पर -8 आ रहा है, यानी कि मैंने x का मान नहीं निकाला, मैंने x का मान नहीं निकाला, लेकिन x की वैल्यू ऐसी है कि उसका क्यूब करने पर -8 आएगा, उसका क्यूब करने पर -8 आएगा, तो मैंने x की वैल्यू निकाल के x के क्यूब की वैल्यू निकाली है -8, समझ में? लेकिन सवाल में बात ये पूछा है, कैसे हुआ सवाल? सवाल में बात ये पूछा है, यहां पे इस क्वेश्चन को x की पावर 5 - 2x की पावर 4 यहां से क्यूब कॉमन है, यहां से क्यूब कॉमन ले लीजिए, यहां से पावर 3 कॉमन ले, पावर 5 पावर 4 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचा x² - 2x और +30 x² - 2x + 30 आप बोलोगे हां x क्यूब कॉमन ले लिया और x क्यूब की वैल्यू कितनी है? x क्यूब की वैल्यू -8, x क्यूब की वैल्यू 8 है। अब आप देखिए x² - 2x कितना है? x² - 2x आपको पता नहीं है, अब यहां से x² - 2x निकाला है, 4 लेफ्ट साइड -4 राइट साइड, अब यहां से x² - 2x निकालो, x² - 2 4 राइट साइड, x² - 2 -4 और +30 -8 के -4 32 32 में 3 जोड़े 62, इस सवाल का आंसर 62 है, पहला ऑप्शन है 62 आंसर है। x³ - 27 की वैल्यू कौन-सा होगा? मैं टाइम वेस्ट करवाऊंगा, क्या कुछ समझ में आ गया? देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके सामने कहा गया x³ - 27 यहां से x की वैल्यू आप बोलोगे सर नहीं आया समझ में। देखो 27 पर ले आओ, x³ - 27 यानी कि x³ - 3 बराबर 0 क्या आएगा? और लगाइए x - 3 इनटू x² प्लस 6 3x प्लस 9 इस पर बस बराबर 0 ये हो जाएगा, बोलिए जल्दी से फास्ट स्पीड में समझता हूं, इस बारी का समझ बारी का समझ टाइम करता है और इतना टाइम तो नहीं रिसर्च करने में समय आप चाहते हैं, बस दो समय जीवा या ये होगा ये होगा, अगर मैं x - 3 को करता हूं, अगर मैं x - 3 को करता हूं यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं इसको करता हूं, अगर मैं x² प्लस 3x प्लस 9 को करता हूं, इस पर 9 को करता हूं, यहां से x की वैल्यू आएगी, यहां से x की वैल्यू आएगी, बड़ी क्वेश्चन से बड़ी क्वेश्चन फॉर्मूला है माइनस का b प्लस माइनस b प्लस माइनस क्या बनेगा? माइनस का b प्लस माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4c यानी 3 स्क्वायर माइनस 4 1 की जगह 1 की जगह 9 है और बटे मेरे 2 आ जाएगा 2 तो माइनस का 3 प्लस माइनस 4 9 27 माइनस 27 यानी अंडर रूट माइनस 27 ये भी x की वैल्यू है, यहां से x की वैल्यू है भाई, यहां से x की 3 मान है 3 मान, ये भी x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू 3 है, एक की वैल्यू प्लस माइनस का 3 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस का 27 बटे 2 और एक वैल्यू अंडर माइनस का 3 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस का 27 बटे 2 ये भी x की वैल्यू, ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, ये भी x का मान है और ये दोनों इमेजिनरी वैल्यू है, ये दोनों इमेजिनरी वैल्यू है। अगर आपसे कहा जाता है x बराबर 27 x की 3 वैल्यू होती है मेरी 3 वैल्यू, आप इसका क्यूब करोगे, आप इसका क्यूब करोगे तो भी 27 आएगा, अगर आप इसका क्यूब करोगे ये x का मान है, ये x का मान, आप इसका क्यूब करोगे बैठ तसल्ली से कर दीजिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इसका क्यूब करने पर 27 आएगा, बैठ तसल्ली से आप इसका क्यूब करोगे, इसका क्यूब करने पर देखिएगा तसल्ली से 27 आएगा, 27 आएगा। एक x की 3 है माइनस 3 प्लस अंडर रूट के अंदर माइनस साइन नेगेटिव इमेजिनरी वैल्यू समझ में आया? लेकिन ये जो x की वैल्यू है मेरे भाई ये ऐसी ही होगी, इसका क्यूब करने पर 27 आएगा, ऐसी वैल्यू होगी इसका क्यूब करने पर 27 आएगा। तो यहां पर मेरे भाई ये जो सवाल समझ में आएगा, समझ में
अगर इस क्वेश्चन को देखो, अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा तो x का मान इमेजिनरी काल्पनिक वैल्यू आएगा और x की वैल्यू यहाँ पे इतना लेंथ सॉल्व है, शायद मुझे 3 दिन में सॉल्व ना हो। तो हमने क्या किया, हमने दोनों x को दूसरे मान यहाँ से x की पावर आगे मान यानी x का मान यहाँ से जो कुछ भी होगा 2 वैल्यू आएगा, पावर 2 आएगा, पावर 2 वैल्यू x की चाहे वैल्यू कुछ भी हो उसका क्यूब करने पर माइनस आएगा। तो मैंने x का मान निकाल के x के क्यूब का मान निकाला है, तो पूरी हाई वाली चीज है बेटा, हाई वाली चीज समझ छोड़ दो, कोई गलती समझ नहीं, एक और चीज समझने की, वो मत भी ठीक है। आगे सवाल नंबर 135 अब क्या सवाल करना सीख लीजिए। अगला सवाल, x² + 3x + 9 बराबर 0 है, इसकी वैल्यू क्या है? ये सवाल है भाई, आपके सामने सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर x² + 3x + 9 9 मतलब 3x² बराबर 0, अगर ये 0 के बराबर है, इसकी वैल्यू क्या होगी? भाई साहब अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा, अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा तो x का मान इमेजिनरी आएगा और फिर मैं x का मान यहाँ पे रखूंगा, मैं पावर में तो इसको लाइन सॉल्व करते मैं x का मान निकालूंगा यहाँ से, ये पॉइंट क्वेश्चन x की 2 वैल्यू दोनों इमेजिनरी, क्या मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ कोई फॉर्मूला बनाना है या a² + ab + b², ये a क्यूब - b क्यूब के फॉर्मूले में आता है। अगर मैं दोनों तरफ x - 3 से गुणा कर दूं, दिस हाई लेवल कांसेप्ट, हाई लेवल के लिए अगर दोनों तरफ x - 3 से गुणा करूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा a क्यूब - b क्यूब x क्यूब - 3 का क्यूब और राइट साइड 0 के गुणा होगी x - 3 मिल जाएगा, तो x क्यूब की वैल्यू आएगी 27 यानी कि मैंने x का मान निकाला यहाँ से x का जो भी इमेजिनरी काल्पनिक वैल्यू आएगी वो ऐसी होगी, उसका क्यूब करने पर 27 आएगा। अगर मैं x का मान निकालूंगा तो ये x से 2 बनाएंगे भाई, अगर x का मान निकालूंगा x की ये वैल्यू आएगी, तो ये 2 वैल्यू आएगी, x की ये 2 वैल्यू आएगी, ये x की 2 वैल्यू है, लेकिन उनका क्यूब करने पर 27 आएगा। तो x का मान क्यूब निकालूं तो मुझे डायरेक्ट आसान चीज पता चली, ये x का क्यूब 27 है। क्लियर आप बोलिए, हां जी सर, सवाल है, x 5 + 3x = 4 + 260। अब हमें x क्यूब का मान पता है, यहाँ से x क्यूब का मान ले लो, जब हमें x क्यूब का मान पता है तो यहाँ से x क्यूब का मान ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² + 3x + 260, ये आप बोलोगे हां जी, आप सोचो क्या हो जाएगा, तो सोचिए ये बता दूंगा सर, x क्यूब की वैल्यू कितनी है, x क्यूब की वैल्यू 27 है, आपको पता है x² + 3x = 27 अगर मैं यहाँ से x² + 3x निकालूंगा तो 9 + 9 - x² + 3x 9 + 9 - x² + 3x - 9 हो गया + 260 + 260, तो 27 - 243 27 - 243 + 260 260 में से 243 घटाएंगे 70, इसकी वैल्यू 70 आ गई, सवाल का आंसर 17 है, ये ऑप्शन है 17। लगे x - 3 को ये फॉर्मूला, अगर आप x - 3 से गुणा करोगे लगे तो ही फॉर्मूला बनेगा, a क्यूब - b क्यूब के फॉर्मूला में a - b गुणा a² + ab + b² आता है, उससे गुणा करेंगे जिससे फॉर्मूला बने, तो पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे अगला सवाल बच्चों करके दिखाएंगे सभी लोग, एक सवाल मैं बताऊंगा, एक आप मुझे करके दिखाना। सवाल है अगर 1/x + 1/7 बराबर 1/x + 7 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? बेस्ट पार्ट क्वेश्चन है ये, दिस इज द बेस्ट सवाल, बेस्ट सवाल कौन सा बताइए। 1/x + 1/7 बराबर 1/x + 7 कैसे लेंगे, तो 7x अब हम लेंगे 7 की यहाँ 7 + x 7 + x बराबर 1/x + 7 यानी मैं याद नहीं सकता और कुछ कर नहीं सकता सिवाय इसके अगर मैं चेक करूं x + 7 की x + 7 में क्या हो जाएगा, अगर x + 7 की x + 7 में x + 7 स्क्वायर x + 7 स्क्वायर होता है x स्क्वायर a स्क्वायर 2 2 14 x + 7 स्क्वायर बराबर राइट हैंड 7 की मारने 7 आप लोग ऐसे आ जाए, ठीक है 7 की लेफ्ट साइड में ये हो गया बच्चों x स्क्वायर + 7x + 49 बराबर 0 x स्क्वायर + 7x + 49 बराबर 0 आ गया 7 की जगह 7 ये आ गया इक्वेशन। अब अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा फिर मैं यहाँ रखूंगा तो मेरी तो 45 डिग्री पैदा हो जाएगी, मेरे पास तो नहीं है बेटा ये सब करना, मैं x का मान यहाँ से निकालूंगा मेरे को जंग लग जाएंगे, ना जी ना जी ना जी ना, मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला। तो फिर मैं क्या करता हूँ, ये किस फॉर्मूले में आता है, अरे चपड़ जो a² + ab + b² किस फॉर्मूले में आता है, अरे बहुत किस फॉर्मूले में आता है बताओ, इसमें कितने कोई नहीं पता पता तो हम याद करना ये तुम्हारे a² + ab + b² कौन से फॉर्मूले में आता है, कौन सा फॉर्मूला आता है a² + ab + b² कौन से फॉर्मूले में लिखा है, मुझे पता है a क्यूब - b के फॉर्मूले में a क्यूब - b बराबर a - b गुणा a² + ab + b² a क्यूब - b के फॉर्मूले में आता है a - b गुणा a² + ab + b², तो हमें यहाँ दोनों तरफ x - 7 से गुणा करना पड़ेगा, x - 7 से गुणा करना पड़ेगा, x - 7 से तब फॉर्मूला बनेगा ये a - b गुणा a² + ab + b² a क्यूब - b का फॉर्मूला राइट हैंड 0 7 का क्यूब 343 343 बन जाएगा x क्यूब बराबर 343 x क्यूब 343 आ गया, समझ में आया। ये बात सही क्वेश्चन पूछ सकते हैं नहीं बेटा ये क्वेश्चन लेवल से ऊपर तो सीधे मिस लेवल बेटा x क्यूब बराबर तो हाई लेवल क्वेश्चन लेवल तो खत्म, तो 100 साल खत्म हो गया x क्यूब बराबर 343 मान लो 343 बात यार लड़कियों ने ऐसा खराब भाई इतनी खराब है में -60 -4 गुणा 32 -60 32 की जोड़ पास है, लोगों ने बेच खाया है जो मतलब नहीं है सब्जेक्ट से वो कुछ नहीं पता x क्यूब बराबर 343 ये सवाल क्या है, ये सॉल्व करना है। अगर x क्यूब 343 क्या सकता है x क्यूब x माइनस 343 343 बराबर x क्यूब बराबर x क्यूब बराबर x क्यूब बराबर 343 बीच में 70 आया भाई ये पावर गुणा हो जाती है 40 x पावर 50 कट जाएगा 343 360 360 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 360। जो बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सवाल नंबर 120 के बाद के क्वेश्चन सुनना देखिए, कोई जरूरत नहीं है, ये जो सवाल चल रहे हैं मेंस लेवल के सीरियस लेवल के, ठीक है। अच्छा सवाल है वेरी नाइस, बिल्कुल ऐसा ही सिंपल सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही सिंपल बिल्कुल ऐसा ही सिंपल सवाल है, करके दिखाएं। मैंने हमेशा सिंपल किया भाई यार, मैंने हमेशा पहले तो फॉर्मूला देख, पहले तो फॉर्मूला याद कर, तब जाके ये पूछना है फॉर्मूला याद कर x a² + ab + b² कौन से फॉर्मूले में आता है, a क्यूब - b के फॉर्मूले में a क्यूब - b बराबर a - b * a² + ab + b² a + b * a क्यूब - b के फॉर्मूले में आता है, फॉर्मूला याद नहीं है, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बच्चे वाले ये दिखाओ भाई भाई जल्दी करो, अगर आपने ये सवाल समझ लिया तो आप करोगे। ऑप्शन सी को लॉक किया, वेरी गुड जी आंसर है, जैसे आप इसको खोलोगे अपने आप हो जाएगा बेटा 343 कहां से आया, बच्चे 343 कहां से आया, अरे बेटे बेटे 7 का क्यूब 343 होता है, 7 * 7 = 7 343 सीधा आ जाएगा है ना, भगवान मुझे आपको सहन करने की शक्ति दे भगवान, मुझे शक्ति दे, ऐसे छात्रों से बचाओ मुझे, मेरा रक्षा करो। अगला टाइप बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बवाल है, ज्यादा टाइप में से पेपर पूछा जाता है, पहले 3 भी आया था लेकिन आगे 2 साल से बंद हो गया है, ये जमाना पूरा हो गया, इतना ज्यादा पेपर में आ गया, कुछ नहीं करना आपको, फॉर्मूला सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद आपको छोटे बच्चे की तरह फॉर्मूला लगाना है, आपको कंपेयर करना है, इस टाइप के सवाल में बेसिकली आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है, कंपेयर करके आपको वैल्यूज निकालनी है और आगे सॉल्व करना है, नहीं समझे समझाते हैं सवाल समझाते हैं। या अगर 24 √3x³ + 2 √2y³ बराबर 2 √3x + √2y * ax² + bx² + cy² है तो 2a + √6 - 6 के बराबर है, ये सवाल आपसे पूछा यानी अगर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है मेरे भाई तो हमें a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब a b c की वैल्यू कैसे निकलेगी, फॉर्मूला से, अगर आप गौर से देखो तो ये तो लाइन है, कुछ भी नहीं है, ये बच्चों a क्यूब + b क्यूब का फॉर्मूला है, ये लाइन है भाई, ये a क्यूब + b क्यूब का फॉर्मूला है, a क्यूब + b क्यूब बराबर a + b, अच्छा a की जगह 2 √3x है, b की जगह √2y है, बहुत देखिए भाई 24 √3x क्या है, 2 √3x का क्यूब, आप देखो ना 2 का क्यूब क्या है 8 √3 का क्यूब 3 √3 8 या 24 √3x क्यूब है प्लस 2 √2y क्यूब क्या है, √2y का क्यूब b का क्यूब √2 का क्यूब क्या है 2 √2 a क्यूब + b क्यूब बराबर फॉर्मूला a + b 2 √3x + √2y a क्यूब + b क्यूब बराबर a + b
ब्रैकेट में a स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है a प्लस b का a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर जब देखोगे मेरे भाई जब देखोगे a स्क्वायर 2 रूट 3 x स्क्वायर 2 रूट 3 स्क्वायर 4 या 12 स्क्वायर 4 या 12 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ab मतलब इन दोनों की गुणा जब इन दोनों की गुणा करोगे रूट 2 की गुणा करोगे 2 रूट 6 माइनस का 2 अंडर रूट 6 xy प्लस b स्क्वायर रूट 2y है रूट 2y का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2y स्क्वायर ये बेटा फॉर्मूला है a प्लस b का a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अब सवाल में ये दिया है ये एक्चुअल फॉर्मूला इन दोनों की तुलना करो लेफ्ट साइड सेम है ये सेम है इसकी तुलना करो आप मुझे बताओ यहां पर x स्क्वायर में a से गुणा है यहां x स्क्वायर में 12 से गुणा तो a का मान क्या आएगा बच्चों 12 आ गया 12 ठीक है यहां x में b से गुणा है यहां x में माइनस के 2 रूट 6 से गुणा है b का मान माइनस का 2 रूट 6 आ गया बच्चों यहां y स्क्वायर में 2 से गुणा है यहां y स्क्वायर में c से गुणा है तो बच्चों c की वैल्यू 2 आ गई तो मैंने तुलना करके a b c की वैल्यू निकाल ली आप बोलोगे सर आपने बहुत अच्छा किया अब सवाल में ये पूछा है a की जगह 12 24 b की जगह माइनस का 2 रूट 6 माइनस का 2 रूट 6 रूट 6 के रूट 6 माइनस 6 2 रूट 6 के रूट 6 माइनस c का मान 2 है तो 24 में से 12 14 10 24 में से 14 10 सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन का आंसर है 14 में इसका आंसर 10 आएगा 24 में से 14 10 का आंसर आएगा विशाल सिंह ठीक कैलकुलेशन सभी बच्चों को समझ आ गया टाइप सभी बच्चों को ये टाइप समझ में आ गया सर 2 रूट 3 कैसे आया 1 है विशाल जी मैथ का बंडल आया आपके बंडल एकदम ये समझो ये है भी a प्लस b बराबर a प्लस b 2 रूट 3 y का ये रूट 2 रूट 3 का मैंने आपको समझाया आपको रूट अगर आपको रूट a का क्यूब करना है इसका मतलब होता है a रूट a रूट a रूट a 2 रूट 3 का क्यूब रूट 3 का क्यूब 8 या 24 रूट 3 आएगा आ गया अभी ये मैंने आपको समझाया बेसिक यही बेसिक है क्या आपके पास पेपर में टाइम रहेगा कि आप एक बार पैसे लिख पाओ क्या आपके पास पेपर में इतना समय होगा क्या आप इतने बेकार हो कि आप छोटे बात लिख रहे हैं अगर आप ऐसे करोगे तो आपने और जो बच्चा 9वीं क्लास में पढ़ा उसमें क्या फर्क है अगर किसी 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को सवाल देंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही करेगा उसमें आपके पास क्या उसके पास बहुत टाइम है आपके पास टाइम बहुत कम है आपको करना नहीं है करना लिखना नहीं है बेटे ये आपको लिखना नहीं है ये आपको लिखना नहीं है जब आपको केवल एबीसी का मान निकालना है तो आपको इसी ब्रैकेट में ध्यान देना है ये सब लिखना नहीं है ये दिमाग में फॉर्मूला लगाना है a प्लस b बराबर a स्क्वायर 2 रूट 3 स्क्वायर 12 स्क्वायर का मान आ गया माइनस का माइनस करेंगे 2 रूट 3 रूट माइनस का 2 छटा आ गया प्लस b स्क्वायर रूट y का 2 स्क्वायर 2 आ गया फॉर्मूला मजबूत याद करो अलग से नहीं लिखना है ठीक है जी जैसे आपको एक सवाल और पूछूंगा ये वाला देखो सवाल का आंसर 145 यदि 250 रूट x माइनस 5 रूट 5 के बराबर है प्लस c माइनस रूट का मान क्या देखो a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b ये समझो ये है ये समझो ये है और a क्यूब 5 रूट x क्यूब रूट 5 a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b गुणा क्या फॉर्मूला a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b बराबर a माइनस b गुणा a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर निकाल बेटा 5 रूट x प्लस 50 x आएगा प्लस c 5 रूट 2 क्यूब 5 गुणा 5 रूट 10 आएगा 5 रूट 10 ठीक है रूट 5 y स्क्वायर करेंगे तो 5 y स्क्वायर c की वैल्यू 5 आएगी आ गया a का मान 50 है c का मान 5 है b की वैल्यू 5 रूट 10 है 5 रूट 10 की रूट 10 गुणा करेंगे रूट 10 की गुणा 5 रूट 10 रूट 10 गुणा 10 50 50 से 50 50 50 सवाल का आंसर 5 आ गया और आपको पेपर में सेक्शन लेना है इसी तरीके से करना होगा एग्जाम में इतना समय नहीं होगा दो पॉइंट सवाल आप लिख के करो हालांकि कितना लिमिटेड है सवाल की कितना लिमिटेड जिसकी सवाल की जितनी दो ठीक है छोटे बच्चे नहीं हर बात को लिख कर बड़ी तरह देखिए 2018 का सवाल है पीके का सवाल करो 8x क्यूब माइनस 27y के बराबर ये है आपसे पूछा a प्लस b प्लस c माइनस d a b c और d की वैल्यू निकाल लिखा है 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब 8x मतलब 2x का होल क्यूब माइनस 27y माइनस 3y का होल क्यूब a माइनस b का फॉर्मूला आएगा a माइनस b का फॉर्मूला a माइनस 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y एक की जगह 2 b की जगह माइनस 3 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर यार 3y का 9y स्क्वायर 3y का 9y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y 6y यार अब देखो a की वैल्यू 2 b की वैल्यू माइनस 3 c की वैल्यू 4 अब यहां पे माइनस b की वैल्यू बराबर है माइनस b की वैल्यू आ रहा है माइनस b की वैल्यू माइनस b की वैल्यू 9 4 3 है तो 15 माइनस 3 22 सवाल का आंसर है सवाल का कंपेयर किया लेकिन हमने अलग से कुछ लिखा इस सवाल का आंसर क्या होगा फटाफट करके बताओ बच्चों इस सवाल का आंसर क्या होगा जल्दी करके बताओ बच्चों अगर बच्चों वेरी गुड सब बच्चों एक तरफ से याद दे रहा हूं 8 मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे यहां क्लास में सवाल करके वैसे पेपर में निकालोगे 8 और करना पड़ेगा बिना लिखे करना पड़ेगा बच्चे कंपेयर करना है एस एम का मान निकालना 8 आएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं अभी तो परेशान ना हो 142 सवाल नंबर बच्चे 142 ये क्वेश्चन सिंपल है पेपर में आया ठीक है ना यदि x की पावर 6 माइनस 500 y की पावर 6 बराबर ये है a प्लस b माइनस c बात abc है खाना भैया a यहां पे है b यहां पे है c यहां पे हमें abc निकालना क्या निकाल सकते हैं बच्चों अगर x की पावर 6 माइनस 500 y 500 का क्यूब 8 y स्क्वायर की पावर 3 x की पावर 6 को आप लिख सकते हो चाहे x स्क्वायर का क्यूब बाबू 2 क्या छोड़ और क्या बना x स्क्वायर का क्यूब माइनस 8 y स्क्वायर का क्यूब बेटा सिंह बच्चा सिंह a के माइनस b का फॉर्मूला a माइनस b गुणा a स्क्वायर प्लस b प्लस b स्क्वायर a के माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस b x स्क्वायर माइनस 8 y स्क्वायर एक माइनस x की पावर 4 प्लस b स्क्वायर 64 y की पावर 4 आएगा 64 64 y की पावर 4 आएगा प्लस b फॉर्मूला प्लस b यानी प्लस 8 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 8 x स्क्वायर y स्क्वायर आप लोग आंसर यानी a की वैल्यू माइनस 8 आएगी a की वैल्यू माइनस 8 ये माइनस b की वैल्यू 8 है माइनस b की वैल्यू 8 लिखा हुआ है और c की वैल्यू 64 ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है सकते a की वैल्यू माइनस 8 अगर माइनस b बराबर 8 तो b का मान माइनस 8 होगा और c की वैल्यू 64 तो माइनस 16 माइनस 64 माइनस 60 माइनस 50 मुझे आप बताओगे और आंसर पहला ऑप्शन बताओ बच्चों आप बोलोगे हाँ सर कर पाएंगे अब यहां से मेरे भाई मेरे सुंदर दोस्त थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं मैं टाइप चेंज नहीं कर रहा आई एम नॉट चेंजिंग द टाइप हियर आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ दिस टाइप हम इस टाइप के सवाल को थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं और ये है बेटा सवाल नंबर कौन सा होगा 143 143 ठीक है शीट खत्म वाली है चलो मेरे भाई इस सवाल देखिए सवाल है यदि अभी चेंज करते हैं मेरे पास क्वेश्चन यहां पे a + b + c का सवाल है यदि 8x + y का होल क्यूब माइनस 27x - y का होल क्यूब बराबर 5y - x * ax स्क्वायर + by स्क्वायर + c स्क्वायर टाइप वाला नहीं है सेम क्वेश्चन है भाई अगर आपको ध्यान से देखो ये क्या है ये क्या है बच्चे ये 8x + y का होल क्यूब 8 किसका क्यूब है 2 यानी कि ट्वाइस ऑफ x + y का होल क्यूब है ये ट्वाइस ऑफ x + y का होल क्यूब आप बोलोगे आंसर माइनस 27 इसका क्यूब होता है 3 का 3x - y का होल क्यूब 3x - y का होल क्यूब यानी कि ये a क्यूब - b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा ये फॉर्मूला a क्यूब - b क्यूब का लगाना है a क्यूब - b क्यूब का फॉर्मूला लगाओ a क्यूब - b क्यूब a की जगह माइनस कर देना a की जगह लगाओ 2x + y b की जगह लगाओ 3x - y a क्यूब - b का फॉर्मूला लगाएं a - b * a स्क्वायर + ab + b स्क्वायर या a क्यूब - b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे फॉर्मूला लगाओ abc की वैल्यू निकालो और आपको लगता है बहुत लेंदी हो जाएगा आपको लगता है बहुत लेंदी हो जाएगा आप बोलोगे हाँ बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन ये एक जगह लिखा हुआ है b की जगह लिखा हुआ है a क्यूब - b का फॉर्मूला लगाना बहुत मुश्किल काम है यहां पर खासकर कमजोर बच्चों के लिए ध्यान सुनो अब मैं आपको नया कांसेप्ट समझाने वाला हूं अगला नया कांसेप्ट ध्यान सुनिएगा हालांकि इस कांसेप्ट को डिटेल में समझाया जाएगा जवाब 5 में मेरे भाई दुनिया में लाखों करोड़ों फॉर्मूले मैथ में अलजेब्रा में ट्रिग्नोमेट्री में लाखों फॉर्मूले हैं फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला सूत्र में फॉर्म फॉर्मूला सूत्र में फॉर्मूला क्या होता है जो किसी भी कंडीशन में गलत ना हो जो हर कंडीशन में सही साबित हो जो किसी भी केस में गलत ना हो जो कभी फेल ना हो मतलब जहां लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा बराबर रहे
आपके सामने लिखा हुआ है a स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b क्या है ये एक फॉर्मूला है दिस इज फॉर्मूला इसमें ये बताया गया है कि भाई अगर आप a प्लस b का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b आएगा यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया है राइट हैंड साइड के बराबर है अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूं 5x माइनस 35 बराबर 0 ये क्या है ये फॉर्मूला ये इक्वेशन एक समीकरण है यहां से सॉल्व करके x का मान निकाला जाता है 5 बराबर 35 x का मान 35 बटे 5 यहां से इक्वेशन सॉल्व करके x का मान निकाला जाता है ये इक्वेशन है जहां सॉल्व करके किसी की वैल्यू निकालते हैं ये फॉर्मूला है जो हर कंडीशन सर्दी में तूफान में बारिश में गर्मी में किसी वैल्यू पर लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है आप a b की जगह कुछ भी पुट करो हमेशा लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर रहेगी आप बताइए सर मैं a की जगह 3 और b की जगह 2 रखता हूं आप देखो 3 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस 2 5 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 13 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 2 क्या बेटा ये 25 3 2 25 9 4 3 है और 2 3 22 25 2 लेफ्ट राइट साइड 25 आप कुछ भी कर लो आप कुछ भी कर लो कुछ भी करो लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है मैं को साथ में b को 4 7 4 3 3 स्क्वायर आएगा अब लेफ्ट साइड में 9 राइट साइड में आएगा 7 स्क्वायर 10 b की जगह 4 रखो 4 स्क्वायर 16 प्लस 22 a की जगह 7 की b की जगह 4 रखो बच्चे क्या करेंगे 49 स्क्वायर 16 7 58 49 प्लस 16 में 2 आ जाएगा 65 में से 56 हटाएंगे 9 ये 9 आएगा लेफ्ट साइड में 9 राइट साइड में 9 यानी कि आप कुछ भी करो फॉर्मूले की वैल्यू लेफ्ट साइड में रहेगी राइट साइड में नहीं रहेगी कभी ऐसे नहीं लेफ्ट साइड में चौड़ा रहेगा राइट साइड में चौड़ा रहेगा तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं एल्जेब्रा में भी त्रिकोण में भी जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं ऐसे सवालों को हम सॉल्व नहीं करते ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व नहीं करते हमारे पास समय नहीं होता ऐसे सवालों को सॉल्व करने का हम ऐसे सवालों में फॉर्मूला को वेरीफाई कर लेते हैं यानी कि हम अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं हम अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं जो वैल्यू पुट करने पर लेफ्ट साइड में आएगा वही राइट साइड में आएगा लेकिन अभी वो सवाल में फॉर्मूला दिया रहेगा हम ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं करते बहुत सारे लेंदी सवाल आते हैं बड़े फॉर्मूला हम अपनी मर्जी से फॉर्मूला को वेरीफाई कर लेते हैं वैल्यू पुट करके कोई वैल्यू पुट करने से वो फॉर्मूले में लेफ्ट साइड में आएगी वही राइट साइड में आनी चाहिए समझ में आई बात नहीं समझ में आएगी अब ऐसे सवाल देखो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे तो आपको पूरा फॉर्मूला खोलना पड़ेगा फॉर्मूला खोल के आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी लंबा जाएगी लेकिन इस सवाल की साथ देखकर पता चला कि ये a q - b q का फॉर्मूला है ये a q - b q का फॉर्मूला ही है हमसे सवाल में क्या पूछा गया हमसे सवाल में पूछा गया a + b + c यहां a यहां b यहां c क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि बिना फॉर्मूला खोले डायरेक्ट a + b + c आ जाए क्या कैसा हो सकता है सवाल में ये दोनों बराबर है सवाल चीज क्या ये दोनों बराबर है ये दोनों बराबर है क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट abc a + b + c आ जाए बिल्कुल हो सकता है अगर मैं यहां पे x और y को 1 पुट कर दूं अगर मैं x और y की वैल्यू को 1 1 पुट कर देता हूं 1 1 x y को 1 पुट करोगे तो ये + b + c आएगा आप सोचो इस समय x को 3 पुट कर दूंगा y को 2 नहीं आएगा हमें जो सवाल की डिमांड है उसके हिसाब से वैल्यू पुट करना उसके हिसाब से हमें a + b + c ही चाहिए कब आएगा जब x y को 1 1 कर देगा 1 1 1 1 1 तो a + b + c आएगा अगर मैं x y को 1 पुट करता हूं लेफ्ट साइड 1 1 कर जाएगा x + y 1 + 1 2 x की जगह 1 + 1 2 8 x y की जगह 1 कर देगा 5 - y की जगह x की जगह 5 - 4 ब्रैकेट में पुट c आ गया ब्रैकेट में a + b + c आ गया ऐसा 4 स्टेप में तो सेट करके सोच के बाद a + b + c डायरेक्ट आगे 16 वाला आंसर 16 पहला ऑप्शन डायरेक्ट नहीं तो जरूरी नहीं जो सवाल देखने में बहुत मुश्किल लगे वो करने में भी मुश्किल हो जरूरी नहीं क्या समझ नहीं आया सर फॉर्म जनरल से ईडब्ल्यूएस से भाई इस कैंसिल करिए अगर आ जाए जनरल से ईडब्ल्यूएस से पढ़ेंगे अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है आप ईडब्ल्यूएस से नहीं आते तो जनरल से फॉर्म भरेंगे बाकी सारा थोड़ा कुछ कर लोगे समझ में आया कि नहीं आया दिमाग लगाओ थोड़ा सा कुछ अपना सीखा मुझे बताओ कैसे करो अब जैसे सवाल है ये पूछे a + b + c ये सवाल आ गया यदि 8x + y का होल क्यूब - 22x - y का होल क्यूब बराबर 5y - x तो a स्क्वायर + by स्क्वायर + cxy a + b - c आपसे पूछा जाए अब आप कहोगे सर हमें a और b को प्लस चाहिए लेकिन c माइनस x आएगा पूरा है भाई एक पॉजिटिव के नेगेटिव में माइनस आएगा अब एक पॉजिटिव के नेगेटिव में माइनस आएगा और जब पॉजिटिव स्क्वायर को नेगेटिव स्क्वायर को पॉजिटिव ऐसा करना है अब यहाँ x की जगह 1 रखो लेकिन y की जगह -1 रखो क्योंकि 1 की -1 में x की जगह 1 y की जगह -1 तब जाके माइनस c आएगा समझ में आया कि आप बोलोगे सर और ये a की जगह सॉल्व हो गया ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगाना x की जगह 1 y की जगह -1 -0 यानी -27 x की जगह 1 y की जगह -1 बनने से -1 2 की बात x की जगह 1 y की जगह -1 y की जगह -1 5 की जगह -5 -5 ब्रैकेट में x की जगह 1 y की जगह -1 और 1 -1 -1 -1 -1 कर दिया 27 8 में दोस्तों 216 से 216 बार गया a + b - c आ गया 36 इस सवाल का आंसर 36 आ जाएगा दूसरा कैसे आएगा कौन सा सवाल x की जगह 1 y की जगह 1 करेगा 1 + 1 2 की बात नहीं आएगा कैसे मानेगा भाई साहब बिल्कुल बुद्धि एकदम बेचैन खा रहे हो समझ में आई भाई आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया मजा आ गया सर मजा आ गया सर आप बताइए बताया आपने देखो 90% चांस तो पेपर में ऐसे ही सवाल आने के हैं जो वैल्यू पुट से डायरेक्ट हो जाएगा 90% पर अगर किसी ने एग्जाम में एग्जाम वाला आ दी और फिर जल्दी निकाल के मारा एग्जाम का मूड खराब हो गया तो रात को दारू पी के वो उल्टे सीधे सवाल बना सकता है ये सवाल बना है ये पूछ लिया आपसे ये पूछ लिया 3a + 5b - 7c पूछा इसका मतलब 3a + 5b - 7c या यदि 8x + y का होल क्यूब -5x - y का होल क्यूब बराबर 5 - x ब्रैकेट में a + b + c 3a + 5b - 7c अब बताओ ये सवाल अब a b c की जगह क्या रखने की आ जाए 3a + 5 - 7c a b c की जगह क्या रखने की आ जाए दुनिया में कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ भगवान ने बनाया ही नहीं जो यहाँ x और y की जगह में रखने की आ जाए ऐसा कुछ है x की जगह रूट 3 3 + 5 ये कैसा है तो भाई यहाँ पे वैल्यू पुट लेने चली जाएगी क्योंकि ऐसी वैल्यू रहेंगी यहाँ से डायरेक्ट आ पाए तो आपको यहाँ पे बेसिक लगाना पड़ेगा आपको लंबे मेथड से जाना चाहिए लंबे मेथड से आने का मतलब है आप लोग छोटे बच्चे की तरह फॉर्मूला लगाओ 8x + y का होल क्यूब यानी 2x + y का होल क्यूब -5 3x - y का होल क्यूब a q - b q बराबर a - b इसमें से घटाओ a q - b q a - b दिमाग में घटाओ 2x + 2y में से 3x - 3y घटाओगे तो 2y में से 3y - 3y घटाओ तो 5 आ जाएगा 5 ये 2x में से 3x घटाओ -x अरे पहुंचो ये a q - b q आप समझो ये a में भी है a में से b घटाओ ब्रैकेट में a + b + c twice of x + y का होल स्क्वायर twice of x + y का होल स्क्वायर a + b स्क्वायर twice of x - y का होल स्क्वायर प्लस a b मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 क्या 6 2 क्या 6 x + y के x - y गुणा करेंगे x + y डायरेक्ट आप लिख सकते हो डायरेक्ट आप लिख सकते हो ये आएगा 2 x + y 2 क्या 6 + y गुणा करेंगे हमें केवल इस ब्रैकेट में ध्यान देना है इसी ब्रैकेट से a b c आएगा आप लगाओ x स्क्वायर आएगा x का क्वेश्चन आएगा दिमाग फॉर्मूला दिमाग फॉर्मूला a + b + c + y ये + यहाँ से आएगा स्क्वायर है ना 4 स्क्वायर + 9 55 है 13 19 x स्क्वायर 19 x स्क्वायर 19 आएगा मैं लिख रहा हूं आपको सॉल्व को आप लिख लेना मैं तो मेरा दिमाग चलता है यहाँ पे x ये फॉर्मूला x y x y बाद 2 स्क्वायर लिखा 4 स्क्वायर 9 4 4 स्क्वायर 9 4
ठीक है 13 में से 6 y स्क्वायर घटाएंगे तो 7 y स्क्वायर 7 y स्क्वायर b की 7 ये देखो 2 y 2 में 4 x माइनस 2x हां पहले स्क्वायर होगा x y x 2 4 तो 4 8x आएगा यहां से कितना आएगा 8x यहां से कितना आएगा माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर 9 तो माइनस 9 तो 3 माइनस 9 माइनस 28 माइनस 10 इसकी वैल्यू माइनस 10 माइनस 10 क्या अपनी बात समझ गए भाई यहाँ पे 2x 2 स्क्वायर 4 ऐसे माइनस 2x 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 माइनस 28 माइनस 10 माइनस 10 x आएगा माइनस 10 एक स्टेप मैंने हवा में लिखा है आप नहीं सोच पाते आप एक स्टेप और लिख लो मेरे पीछे पढ़ो एक किलोमीटर से 7 डिग्री 7 डिग्री 7 डिग्री माइनस 10 70 इस सवाल का आंसर बेटा 7 5 5 9 7 1 7 रोंग रोंग सबसे भारी कितना टाइम लगा एक सवाल को समझाने में बहुत टाइम लगा भाई समझाया ऐसा ही छोड़ा नहीं भाई ऐसा समझा आगे भगवान किस गुनाह की दी है मेरे सजा से बच्चे देखे 143 हो गया सवाल है आपके सामने 144 करके बच्चे यदि x y का होल क्यूब प्लस 27x y का होल क्यूब बराबर ax y into bx स्क्वायर प्लस cx y प्लस 13y स्क्वायर तो पूछा a माइनस b माइनस c क्या एक सवाल कर लेते हैं सही या आपका a है ये b है ये c है ये निकालना है a माइनस b माइनस c आपसे पूछा माइनस कॉमन a माइनस b प्लस c आपसे बच्चों ये हो जाएगा x प्लस y का होल क्यूब इस 27x y का होल क्यूब 27 का क्यूब का और ब्रैकेट में लिखता हूं 27 मतलब 3x y का होल क्यूब 3x y का होल क्यूब x प्लस y का होल क्यूब प्लस 3x y का होल क्यूब देखिए भाई कुछ बच्चे पहले से इस सवाल को बेसिक करना पड़ेगा नहीं इसको भी क्या वैल्यू पुट कर सकते हो जल्दी कर सकते हो भाई सोचो ना आप सोचो भाई a का मान निकालूंगा b प्लस c निकालूंगा b प्लस c निकालूंगा और मैं सोचो a प्लस b का फॉर्मूला a प्लस b बराबर a प्लस b जब मैं a प्लस b का मैं दोनों को दूंगा तो x प्लस 3x 4 नहीं आएगा 4 नहीं आएगा एक वैल्यू 4 आएगी अगर मैं दोनों को दूंगा a प्लस 3 4 y में से माइनस 3 y टाइम माइनस 2y a प्लस b के बराबर a प्लस b यानी मैंने a का मान तो डाल दिया 4 मुझे b प्लस c निकालना है ये रहा b राशि आप कैसे आपने a का मान निकाला b प्लस c y b प्लस c निकालना आप यहां पे x y को 1 कर दो सीधा तो x y जैसे आप 1 करोगे यहां से b प्लस c आएगा b प्लस बेटा वैल्यू पुटिंग यहां पे लग तो जाएगी लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अगर x y को 1 पुट कर दे तो ये हो जाएगा ये 1 प्लस 1 x 1 प्लस 2 बार x 1 4 माइनस 2 इनटू ब्रैकेट में b प्लस c प्लस b प्लस c प्लस 2 4 बार कट जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 9 b प्लस c आपका माइनस 9 आ गया अरे राइट तो b में फॉर्मूला खोलना पड़ता है दिमाग लगाना दिमाग जैसे इस्तेमाल करो b प्लस c माइनस 9 माइनस 4 इस सवाल आंसर 30 तीन से कौन सा 3 बेटे 30 क्वेश्चन आंसर है मजा सवाल करके मजा पाया होगा वेरी नाइस 145 बताइए भाई गिवन दैट अगर 2x प्लस y का होल क्यूब माइनस x प्लस 2y का होल क्यूब बराबर x माइनस y इनटू ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ये सवाल एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसे बनाए हैं कि आपको सॉल्व ना करने को लगाना पड़े आपसे पूछा 2 माइनस 2 कैसे आएगा जब 1 करेगा x की जगह y लेकिन b बराबर माइनस b चाहिए तो माइनस b बराबर 1 माइनस 1 बनाओ इस सवाल को चाहिए इस सवाल को सॉल्व करना x की जगह 2 y की जगह माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 हो गया x की जगह y की जगह माइनस 1 2 माइनस 1 x की जगह y की जगह माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 x की जगह y की जगह माइनस 1 ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 1 2 x की जगह y की जगह माइनस 1 1 से माइनस 1 2 से 2 कट गया 2 माइनस 3 बना दिया सवाल आंसर 2 माइनस 3 डायरेक्ट ये होता है तीसरी आंख खोलो और सवाल को जला दो लगा रे या 146 146 बताइए ऐसी आठ कंडीशन के पेपर सवाल 2022 का यदि x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 2x माइनस y का होल क्यूब बराबर ये है आपसे ये पूछा नहीं भाई ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई साहब ये वैल्यू नहीं हुआ आपसे 3 b माइनस c a प्लस b पूछा है आप यहां पे a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ये सवाल बेसिक से आपको खुद करना है जैसे आपको मैंने बेसिक से सवाल नंबर ये समझाया था ये जो मैंने आपको बेसिक से बताया पूरा खोल के वैसे ही आपको करना पड़ेगा ठीक है भाई एबीसी की वैल्यू निकालो यहां पे रखिए पुट करिए आंसर आएगा कोशिश करके देखिएगा कोशिश करने से सब होता है प्रैक्टिस करके सीख सकता है प्रैक्टिस करिए सब कुछ मेरे को डाल दोगे ऐसा नहीं होने वाला ठीक है चलो आज भाई छोटे भाई साहब 140 तक